अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब चौधरी और आप देख रहे हैं रॉयल न्यूज। चलते हैं हेडलाइन की जानिब। पाकिस्तान में 29 साल बाद क्रिकेट का आलमी मेला। नेशनल स्टेडियम कराची में चैंपियंस ट्रॉफी की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। पाक फजाइया के तैयारों का जबरदस्त फ्लाई पास्ट। GF-17 थंडर F-16 ने शायकीन और खिलाड़ियों का जोश बढ़ाया, लहू गरमाया। शेर दिल शाहीनों ने परचम के रंग बिखेरे। सदर आसिफ अली जरदारी मेहमान खुसूसी थे, उनके हमरा आसिफा भुट्टो भी मौजूद थीं। तकरीब में ICC हुकाम की शिरकत। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कोशिशें रंग ले आईं। पाकिस्तान सबसे बड़े इवेंट का मेज़बान बन गया। मोहसिन नकवी ने तमाम टीमों को वेलकम कहा। बोले, चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद पुरअमन और महफूज पाकिस्तान की जीत है। पाकिस्तानी कौम ने साबित किया है कि वो क्रिकेट के दिलदादा हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। जनरल आसिम मुनीर का बरतानिया में फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल। तारीखी रॉयल हॉर्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बरतानवी मिलिट्री बैंड की तरफ से पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया गया। आर्मी चीफ बरतानवी अस्करी और सिविल क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। दौरे के दौरान आर्मी चीफ बरतानवी आर्मी यूनिट्स का दौरा भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुलाकात। वज़ीर आज़म की चीफ जस्टिस को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। इंसाफ की बरवक्त फराहमी के लिए स्टेक होल्डर से मुलाकात को सराहा। मुल्क की मुआशी सूरत हाल और मुआशी सिक्योरिटी चैलेंजेस पर भी गुफ्तगू। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म से निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ मांग लीं। मसनूई सियासी बहरान नहीं लाने देंगे। लॉन्ग मार्च, धरनों और पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू। कहा, ये लोग संजीदा मुज़ाकरात की सलाहियत नहीं रखते। मुल्क एक बार फिर अपने पाँव पर खड़ा हो रहा है। इंतशारी टोले को बेनकाब करना होगा। 2013 से शुरू होने वाला तरक्की का सफ़र जारी रहता तो मसाइल न होते। आज IMF की ज़रूरत होती न बैरूनी इमदाद की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमत की तरजीहात बता दी। कहते हैं, डिजिटल करेंसी रेगुलेट करने पर मुशावरत हो रही है। मुल्क में ग्रीन डाटा सेंटर्स काम करेंगे। IT बरामदात और फ्रीलांसर्स की तादाद बढ़ाना है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इक्तिसादी मुशावरती कौंसिल का इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, मुआशी इस्तेहकाम टीम की काविशों से मुमकिन हुआ। सनतों को आलमी मार्केट में मुकाबले के काबिल बनाएंगे। पाकिस्तान मुखालिफ निज़ाम खात्मे के करीब है। पाकिस्तान पर हमला करने का धब्बा किस पर लगा, नाम सब जानते हैं। PTI को रहती दुनिया तक लोग 9 मई के हवाले से याद रखेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की PTI पर तनकीद। लाहौर में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहती हैं, शहर में 27 बसें आ गई हैं। 500 इलेक्ट्रिक बसें अगस्त तक आ जाएंगी। तलबा और खुसूसी अफराद के लिए बस कार्ड मुफ्त होगा। इलेक्ट्रिक बस का किराया 20 से 35 रुपये रखा गया है। वज़ीर आला सिंध की वफाक से सड़कें बनाने की अपील। मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध ने अपने वसाइल से नेशनल हाईवे अथॉरिटी को फंड्स दिए। हादसा को सियासत के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। हुकूमत डंपर्स को सपोर्ट नहीं करती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बहरीन की मजलिस नुमाइंदगान के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म का बहरीनी हम मनसब के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बहरीन के सरमाकारों को सरमाकारी की दावत दी। कहा, अवामी राब्तों को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पार्लिमानी वफूद के तबादले इंतहाई अहम हैं। ऐसे इक़दामात से दोनों बरादर ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। सरहद पार से दहशत गर्दी। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से ताउन की अपील। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। इसहाक़ डार की गज़ा में इसराइली मज़ालिम की भी मज़म्मत। कहा, मसला फ़लस्तीन का हल 2 रियासतों का क़याम है। वज़ीर ख़ारजा ने मसला कश्मीर के मुनसिफ़ाना हल पर जोर दिया। इसहाक़ डार की सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात।
कराची पोर्ट की 40 अरब की सरकारी जमीन सिर्फ 5 अरब में दे दी गई। सेनेटर फैसल वावडा का इंकशाफ। फैसल वावडा की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए बहरी उमूर का इजलास। फैसल वावडा ने कराची पोर्ट की जमीन की औने पौने दामो फरोख्त को मेगा स्कैंडल करार दिया। कहा कराची पोर्ट की जमीन की अलॉटमेंट के सौदे फौरी रोके जाएं। कराची वालों के लिए बिजली मजीद सस्ती होगी। बिजली 4 रुपये 95 पैसे फी यूनिट कम होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में कमी की दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी 26 फरवरी को समाअत करेगा। पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम की तरफ गामजन 7 माह में 4 अरब 58 करोड़ 46 लाख डॉलर की गैर मुल्की फंडिंग हासिल कर ली। IMF के 1 अरब 2 करोड़ डॉलर मिलाकर फाइनेंसिंग हजम 5 अरब 60 करोड़ डॉलर पर जाएगा। वजारत इक्तिसादी उमूर ने रिपोर्ट जारी कर दी। जनवरी 2025 में 82 करोड़ 98 लाख डॉलर की गैर मुल्की फाइनेंसिंग हासिल की गई। चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज पर ही बाबर आजम को बड़ा झटका। साबिक कप्तान से 4 साल बाद पहली पोजीशन छिन गई। भारत के शुभमन गिल नंबर 1 बैटर बन गए। बाबर आजम 773 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर चले गए। बॉलर्स की रैंकिंग में श्रीलंका के महेश थेक्शाना नंबर 1 बॉलर करार। शाहीन आफरीदी 1 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद 5वीं पोजीशन पर चले गए। किस में कितना है दम, कौन किस पर भारी। चैंपियंस ट्रॉफी का जनून अरूज पर। स्पेशल इवेंट के लिए स्पेशल ट्रांसमिशन सिर्फ 24 न्यूज पर। साबिक स्पिनर सकलैन मुश्ताक और साबिक कप्तान इंजमाम उल हक का आज के पाक न्यूजीलैंड मैच पर जानदार तबसरा, बाखबर तज्जिया। भारत के कुंभ मेले में खवातीन की इज्जतें गैर महफूज। भारतीय अखबार इंडिया टुडे ने भांडा फोड़ दिया। गंगा में स्नान करने वाली खवातीन की तस्वीर वीडियोस फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। भारतीय अखबार के मुताबिक खवातीन की नीम उरियां तस्वीर वीडियोस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फरोख्त हो रही हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ जंग का जिम्मेदार यूक्रेन को ठहरा दिया। ट्रंप का कहना है यूक्रेन को जंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। यूक्रेन मुआहदा भी कर सकता था। रूस के साथ मामला आसानी से हल हो सकता था। यूक्रेनी सदर गैर मकबूल शख्सियत हैं। न्यूयॉर्क में फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाजी मुजाहरा। इसराइल और फ़लस्तीन के हक में आवाज़ उठाने वाले मुजाहिरीन आमने सामने आ गए। यहूदियों का फ़लस्तीन के हक में नारे लगाने वाली खातून पर तशद्दुद। पुलिस ने मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अबू ज़ेबी में बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश IDEX जारी। पाकिस्तान के जदीद दिफाई मसनूआत भी पेश। पाकिस्तान ने जदीद हथियार ब्लेज 25 मुतारिफ करार दिया। ब्लेज 25 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हामिल जदीद तैयारा है। ये टैंक और APC को निशाना बना सकता है। मुल्क भर में तवील खुश्क साली के बाद बादल बरस पड़े। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में बूंदाबांदी, ठंडी हवाएं चलने लगी। फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान, राजनपुर, रहीम यार खान में बरसात। कोयटा, चमन, डेरा मुराद जमाली और मस्तोंग में सुबह सवेरे बारिश। कश्मोर, खानपुर, मेहड़, ओबाड़ो, मीरपुर माथेलो और ठल में हल्की बारिश हुई। बाला इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बारिश का सिलसिला 3 रोज जारी रह सकता है। हाजिरी दी। रावलपिंडी पुलिस की इंस्पेक्टर इरम खानम का एक और एहसास। इंस्पेक्टर इरम खानम ने नेशनल बॉडी बिल्डिंग फिटनेस चैलेंज चैंपियनशिप के मुकाबलों में 2 गोल्ड मेडल जीत लिए। मुकाबलों में मुल्क भर से मुख्तलिफ टीमों ने हिस्सा लिया। चैंपियनशिप के मुकाबलों का इनेकाद खैबर पख्तूनख्वा में किया गया था। ये थी अब तक की हेडलाइन। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए रॉयल न्यूज।